भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित कृषि, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की आवश्यकता में भूजल का बहुत बड़ा योगदान है। भूजल का सिंचित कृषि के लिए 85%, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए 65% और शहरी क्षेत्रों में 50% योगदान है। हमारे गांव में पहले पानी का स्तर बहुत नीचे था। जो पानी बोर का निकालते थे ट्यूबवेल का, वो बहुत ख़राब था। उसके अंदर 3500 TDS का पानी था। अभी ड्रिप इरिगेशन लगाया है तो पाक की आमदनी भी बढ़ी है, पाक का खर्च भी घटा है। सिंचाई जल का कार्यक्षम उपयोग करने हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल समाधान है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली। गुजरात में किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी यानी GGRC को 2005 से नियुक्त किया है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिमांड साइड इंटरवेंशन में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक प्रमुख घटक है, जिसका वहन GGRC द्वारा किया जा रहा है। यह योजना व्यक्तिगत किसान लाभार्थी उन्मुख है। मैंने ये टपक पद्धति GGRC योजना के जो लाभ मिला है उसमें मैंने लिया है। ये पहली बार मैंने ये इसमें आलू किया है। पहले मेरे गांव में जो 3000 TDS से ज़्यादा का पानी है, वो ज़्यादा पानी से हमारी ज़मीन ख़राब होती जाती थी। अब वो ज़मीन कम ख़राब होगी और इससे फ़ायदा होगा। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आलू है, आलू कम से कम 30 से 40% तो ज़्यादा ही होगा पहले से। एक व्यक्ति या किसानों का समूह भी इस योजना से लाभान्वित हो सकता है यदि उनके पास पानी का अपना स्रोत और पानी पंप करने वाले उपकरण जैसे डीजल इंजन, मोटर या सौर पंप उपलब्ध है। ड्रिप इरिगेशन बसाया है और ये वरियाली का क्रॉप लिया है। उसके हिसाब से वरियाली का जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया है और अभी क्रॉप देखते हुए ऐसा लगता है कि हर साल के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम इत्यादि का समावेश होता है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए GGRC के सब्सिडी मानदंड लाभार्थी किसान की श्रेणी, भूमि धारण और क्षेत्र यानी डार्क जोन, आदिवासी पॉकेट आदि के आधार पर नियत किए गए हैं। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन लिया GGRC की मात्रा से, तो मेरे को उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। फसल की उपजाऊ भी बहुत हो रही है और फसल को जितने न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी मिल रहे हैं और आज मुझे फसल भी अच्छी हो रही है, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की ओर प्रोत्साहित करने के लिए अटल भूजल योजना के तहत GGRC इकाई लागत की सीमा के अंदर सभी श्रेणियों के किसानों के लिए सब्सिडी के अलावा इंसेंटिव के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जो उन्हें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने में विशेष मदद करता है। फुहारा तो सबको लेना ही पड़ेगा। फुहारा से फसल में अच्छी तरह से पियत होता है, तो ये फुहारा आने से हमको पानी की भी बचत हो रही, तो हमको कॉलम मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं सब खेडूतों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस ड्रिप और फुहारा का अवश्य लाभ लें। बनासकांठा, कच्छ और साबरकांठा जिलों में सूक्ष्म सिंचाई का प्रचलन सबसे अधिक बढ़ा है। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2023 तक लगभग 25,000 किसान एवं लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल सूक्ष्म सिंचाई योजना में शामिल हो चुके हैं। GGRC के अंडर में अटल भूजल योजना की टपक पद्धति की सहायता ली, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज है। करीबन 21 से 28 हज़ार की सब्सिडी अटल भूजल योजना अलग से देता है, तो वो हर एक फार्मर के लिए बहुत बड़ी बात है। टपक पद्धति शुरू करके हमें सबसे अच्छा ये मुनाफा हुआ कि पानी का बचाव हुआ, प्लस हमारा उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा और मजदूरी की कॉस्ट में भी हमें काफ़ी अच्छा रिडक्शन मिला। सूक्ष्म सिंचाई योजना का आशय पानी के कार्यक्षम उपयोग के साथ किसान की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान देना है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी सदा प्रयत्नशील है।
यदि अधिकतम किसान सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करे तो हम भूजल संरक्षण के अभियान में 100% सफल हो सकते हैं। आइए हम सभी साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में जल का उचित प्रबंधन कर सूक्ष्म सिंचाई